हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 हिंदी साहित्य मेला चैप्टर 2 या पार्ट 2 संगठन, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इस चैप्टर को पूरा समझा दिया है, पढ़ा दिया हिंदी में, तो पूरा डिस्क्राइब कर दिया, एक एक पंक्ति, एक एक लाइन। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं क्लास 7 हिंदी साहित्य मेला चैप्टर 2 संगठन। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो आज मैं आप लोगों को इसका पूरा क्वेश्चन आंसर नंबर 1 से लेकर जितना भी है बोधमूलक नंबर 4 तक पूरा आप लोगों को सॉल्व करके दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या बोला गया है? कवि किसकी सेवा करने की कामना करता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? माता पिता की, गुरुजनों की, स्वदेश की या दुश्मनों की। तो हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा समझाया है। तो इसमें सिर्फ कवि स्वदेश प्रेम की ही बात करते हैं। ठीक है, तो कवि किसकी सेवा करने की कामना करता है? कवि स्वदेश की सेवा करने की कामना करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। ख, कवि 20 वर्षों तक किस व्रत का पालन करना चाहता है? तो ऑप्शन है बृहस्पति व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, वानप्रस्थ व्रत या गृहस्थ व्रत। तो इसमें से ऑप्शन होगा ब्रह्मचर्य व्रत। ठीक है, ये चैप्टर में लिखा गया है, मैंने लिखा हुआ भी है और मैंने समझाया भी है। तो कवि 20 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता है। हमारी वीरता किसके लिए भय का कारण बने? दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए, अपनों के लिए या भिखारी के लिए? तो हमारी वीरता ऑब्वियसली दुश्मन के लिए भय का कारण बने। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलती से लगा हुआ है। ठीक है, ये नहीं, ये वाला होगा दुश्मन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 दुश्मन के लिए। घ नंबर देखिए, कवि किस बंधन को तोड़ना चाहता है? कवि पारिवारिक, सामाजिक, कुरीति या मेलजोल? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 कुरीति। तो कवि जो है वो कुरीति के बंधन को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, पहला होगा स्वदेश की, दूसरा होगा ब्रह्मचर्य व्रत, तीसरा होगा दुश्मन के लिए और चौथा होगा कुरीति। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लूं। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, ध्यान से देखिए। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश सेवा एवं मानव की भलाई में लगे रहने की प्रेरणा दें। एक बार और मैं बोल रही हूँ, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें देश सेवा एवं मानव की भलाई में लगे रहने की प्रेरणा दें। अब ख नंबर में देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दी? कवि ने हमें क्या संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें कर्तव्य मार्ग से न चूकने, स्वदेश की रक्षा के लिए तत्पर बने रहने तथा कभी निर्बल न बनने का संदेश दिया है। एक बार और बता रही हूँ, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें कर्तव्य मार्ग से न चूकने, स्वदेश की रक्षा के लिए तत्पर बने रहने तथा कभी निर्बल न बनने का संदेश दिया है। ग नंबर, कवि किन साधनों को प्राप्त करने की कामना करता है? तो इसका आंसर होगा, कवि बल, बुद्धि, विद्या तथा धन जैसे अनेक साधनों को प्राप्त करने की कामना करता है। घ नंबर, किन परिस्थितियों में कवि हिम्मत न हारने की सलाह हमें दे रहा है? कवि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में हमें हिम्मत न हारने की सलाह दे रहा है। कवि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में हमें हिम्मत न हारने की सलाह दे रहा है। ओके, हो गया। तो अब हम लोग आते हैं नंबर 3 बोधमूलक प्रश्न। नंबर 2 कंप्लीट हुआ, नंबर 3 बोधमूलक प्रश्न। संगठन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। कौन नंबर का? संगठन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ, आप लोग प्लीज ध्यान से, मैं जो बोल रही हूँ आप लोग उसको फॉलो कीजिए। संगठन कविता के माध्यम से कवि ने देश के लोगों को एकजुट होकर अपने बल, बुद्धि और विद्या के द्वारा देश को विकास की राह पर ले जाने की बात कही है। इसके साथ ही तमाम तरह की भौतिक सामाजिक संकीर्णताओं का त्याग कर स्वयं को शक्तिशाली करने की प्रतिबद्धता भी कवि ने जताई है।
उसके बाद कवि हमें यह भी संदेश देते हैं कि विभाजन और आपसी मतभेद कमजोर बनाते हैं, जबकि संगठन शक्ति प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और एकजुट होकर हर समस्या का समाधान खोजना चाहिए। संगठन का यह सिद्धांत न केवल समाज बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। ये थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ये बोधमूलक प्रश्न है और हम लोग को बोला भी गया कि संगठन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर क। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, ऊपर से नीचे तक मैं पूरा आप लोगों को इस तरह से जब लिखिएगा ना, आप लोग पॉज कर करके पहले ऊपर वाला पोर्शन लिख लीजिएगा, देन पॉज करके फिर नीचे वाला पोर्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा, मैंने जो जो बोला अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लिखने में बहुत सारा लिखना पड़ता है ना, तो हो सकता है मेरी राइटिंग किसी को अच्छी लगे किसी को ना लगे, तो उसी हिसाब से मैं पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर क। अब मैं आती हूँ ख नंबर में। कवि मातृभूमि की सेवा कैसे करना चाहता है, तो इसका आंसर देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से होगा। कवि चाहता है कि स्वदेश की सेवा में ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, बल बुद्धि विद्या धन के सभी साधनों को देश के लिए समर्पित कर देना चाहता है। वह चाहते हैं कि स्वदेश के प्रति उनमें सच्चा प्रेम बना रहे, जब तक उनके शरीर में प्राण का संचार हो तब तक देश की रक्षा करते रहें। इस प्रकार कवि देश सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा और देश पर मर मिटने को सबसे बड़ा बलिदान मानता है। इस प्रकार कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। मैं इसको एक बार और आप लोगों के लिए बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से होगा, कवि चाहता है कि स्वदेश की सेवा में ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, बल बुद्धि विद्या धन के सभी साधनों को देश के लिए समर्पित कर देना चाहता है। वह चाहते हैं कि स्वदेश के प्रति उनमें सच्चा प्रेम बना रहे, जब तक उनके शरीर में प्राण का संचार हो तब तक देश की रक्षा करते रहें। इस प्रकार कवि देश सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा और देश पर मर मिटने को सबसे बड़ा बलिदान मानता है। इस प्रकार कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ख। अब हम लोग आते हैं ग नंबर में। कवि निर्बलता एवं पतन से बचने के लिए हमें क्या सलाह देते हैं, क्या सलाह देता है, तो इसका आंसर होगा, कवि हमें यह सलाह देना चाहते हैं कि समाज में फैली सारी कुरीतियों के बंधन को तोड़ दें और 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर मानसिक और शारीरिक दृष्टि से शक्ति संपन्न बन जाएं, जिससे हम कभी निर्बल ना हो और हम कभी हमारा पतन ना हो। आई रिपीट, कवि हमें यह सलाह देना चाहते हैं कि समाज में फैली सारी कुरीतियों के बंधन को तोड़ दें और 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर मानसिक और शारीरिक दृष्टि से शक्ति संपन्न बन जाएं, जिससे हम कभी निर्बल ना हो और कभी हमारा पतन ना हो। ओके, अब घ, कवि ईश्वर से शक्ति क्यों मांगता है, इसका आंसर होगा यहाँ से, ये देखिए, कवि ईश्वर से शक्ति इसलिए मांगते हैं जिससे विश्व के समस्त प्राणियों को अपना बना सके, अर्थात संसार में विश्व बंधुत्व और मानवतावादी भावना का प्रसार कर सके। इसके साथ ही वह उसी शक्ति के बल पर पुनः इस धरती पर देवलोक जैसा वातावरण बना सके। ठीक है, ये हो गया नंबर घ का आंसर। अब हम लोग आते हैं अंग नंबर में। अंग नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए। छीने ना कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि एवं कविता का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये देखिए, कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी और कविता का नाम संगठन है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि उक्त अंश में कवि क्या संदेश देता है और क्यों, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उक्त अंश के माध्यम से कवि देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि हमारा वतन हम सभी के लिए सबसे मूल्यवान और प्रिय है, जिसे हम किसी भी स्थिति में खोने या कमजोर होने नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया उक्त अंश का संदर्भ या यही संदेश देना चाहते हैं कवि हम लोगों को। अब हम लोग आ जाते हैं ब, यानी कि अंगा का ब। ये देखिए, गाए सुयश खुशी से जग में सुजन हमारा। सुयश और सुजन का अर्थ लिखिए।
तो सुयश का अर्थ होता है प्रसिद्धि और सुजन का अर्थ होता है अच्छे नागरिक। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। दूसरा नंबर में संसार के लोग हमारा सुयश कैसे गा सकते हैं, इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। संपूर्ण विश्व को अपना बना लेने और मानवतावाद की स्थापना करने तथा विश्व को देवलोक तुल्य बना देने के बाद संसार के लोग हमारा सुयश गा सकते हैं। संपूर्ण विश्व को अपना बना लेने और मानवतावाद की स्थापना करने तथा विश्व को देवलोक तुल्य बना देने के बाद संसार के लोग हमारा सुयश गा सकते हैं। हो गया। अब हम लोग भाषा बोध में आते हैं। भाषा और बोध, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करो। अब ये शब्द दिए हुए, इसमें से उपसर्ग मैंने अलग कर लिया, मैं आप लोगों को पूरा बता देती हूँ। तो उपसर्ग हम लोग कैसे अलग करेंगे, मैंने इधर शब्द लिख लिया उपसर्ग। पहला शब्द संगठन, संगठन में गठन हमारा पूर्ण शब्द हुआ, संग हो गया उपसर्ग। स्वदेश, इसमें स्व, संगठन में हो जाएगा संग, स्वदेश में होगा स्व, निरंतर में होगा निह और कुरीति में होगा कु, सुजन में होगा सु। ठीक है, ये सारे शब्द हैं और ये इन सब के उपसर्ग हुए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं ख नंबर। ख नंबर में बोला गया निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखें। ये सारे शब्द हैं, अब इन सब के पर्यायवाची मैंने लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा ख नंबर। ये देखिए, तो इसमें पर्यायवाची शब्द पहले है देश। देश का होगा राष्ट्र, वतन, मातृभूमि। विद्या, ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि। देह, तन, शरीर, काया। जग, संसार, दुनिया, विश्व। भिखारी, याचक, भिक्षुक, फकीर। ठीक है, ये हो गया इन सबके पर्यायवाची। अब हम लोग आते हैं गौ। गौ नंबर में बोला गया है, यहाँ पे है गौ नंबर, संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो पाठ में आए कुछ तत्सम शब्दों को चुनकर लिखें। तो कुछ तत्सम शब्द मैंने लिखे हैं, पाठ में आए तत्सम शब्द। दृढ़, स्वदेश, समर्पण, धर्म, व्रत, ब्रह्मचर्य, शक्ति। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, आप देखिए घ नंबर में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। ये सारे शब्द है, मैंने इसका विलोम लिखा हुआ है, ये देखिए। सबसे पहले है निर्बल। निर्बल का होगा सबल। संगठन, विघटन। स्वदेश, परदेश। पतन, उत्थान। भिखारी, धनी। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। निर्बल, सबल, संगठन, विघटन, स्वदेश, परदेश, पतन, उत्थान, भिखारी, धनी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। संगठन चैप्टर का मैंने ऑल क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु त्रीय, भाषा बोध सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।